आपके पूरे चैनल को धन्यवाद। और आज बंगाल में जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और बधाई देता हूं। और खास करके वहां के मतदाताओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 15 वर्षों से जो ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही थी, कुशासन की सरकार, और यूं कहे तो बांग्लादेशी सरकार, उसको उखाड़ फेंकने में जो आज वहां के मतदाताओं ने जो उत्साह और जो उमंग दिखाया है, उसके लिए वाकई में बंगाल की जनता धन्यवाद के पात्र है। और आज 40 वर्षों के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के रूप में आज माननीय शुवेंदु अधिकारी जी ने शपथ लिया है। और पूरे देश में, बंगाल ही नहीं, आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। और बिहार में खास करके, क्योंकि हम लोग सटे हुए राज्य है, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूरे सनातनियों में खुशी का माहौल है। जहां भी सनातनी है, दुनिया के किसी भी कोने में सनातनी है, उन तमाम सनातनियों में आज उनको कलेजा ठंडा हुआ है। और जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी एवं देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धन्यवाद देते हैं कि उनका कुशल नेतृत्व के कारण, मतलब आज जो अप्रत्याशित जो वहां रिजल्ट आया है, उसको लेकर मैं माननीय यशस्वी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं चाणक्य, पहले से भी वो चाणक्य तो राजनीति के चाणक्य थे ही, लेकिन इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है बंगाल में जिस तरह का उनका कुशल नेतृत्व रहा, उनका जो प्लानिंग रहा, उसको लेकर 2/3 बहुमत जो आया है, ये पूर्ण रूप से अपने माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का देन है। और वहां के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। और अपने माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी का उनका स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि आज जो बंगाल में जो सरकार बनी है, यह हमें खैरात में नहीं मिला है, हमारे 500 कार्यकर्ताओं को बलिदान का देन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान का देन है कि आज बंगाल में भगवा लहरा है और पूरे देश में भगवाधारियों में एक अलग उमंग और उत्साह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, विपक्ष ने का भी आरोप है कि मतलब 100 से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने बहुत धांधली किया, वहाँ पे पूरा केंद्र क्या कहा जाए कि जितने भी जो सिस्टम हो सकता है वो सब लगा करके मतलब पूरा तरह से मतलब धांधली करके तब ये सरकार बनाया गया है। देखिए विपक्ष ये पहले से करते आ रही है, इसलिए उनको ये दिख रहा है, सपने में आ रहा है, क्या समझे, लेकिन वो अंदर कैरेंट नहीं। वो जो जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल के तमाम नागरिकों पर अत्याचार जो कर रही थी, ममता बनर्जी नहीं, ममता बानों में जो बन के जो शासन कर रही थी, उनका कुरीतियों का नाश है, उनके दमन का नाश है। और बंगाल के जनता, हम तो 2021 में ही चुनाव जीत जाते, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, टीएमसी के गुंडों ने रोहिंग्या को बुलाकर जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों को घर से निकलने नहीं दिया गया, हमारे हिंदू भाइयों को वोट जो देने जा रहे थे भाजपा को, उनको मारा गया, पीटा गया। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी हमारी सरकार बनने वाली है, 2/3 बहुमत हमारी आ चुकी थी, उसके बावजूद भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पीएस की हत्या की गई। ये मनोबल किसने बढ़ाया? ये मनोबल ममता बनर्जी का देन था। तो इनका
कुशासन, इनका जो अत्याचार था उससे बंगाल की जनता त्राही त्राही कर रही थी। और मैंने बताया ना कि इस बार जो अपने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का जो चुनाव का जो प्लानिंग था, जो कुशल नेतृत्व था, आज उसका उनका देन है कि आज हमारे हिंदू भाई वोट करने के लिए निकले और ममता बनर्जी के विरुद्ध उन्होंने मतदान किया, क्योंकि घुटन महसूस कर रहे थे। मैं चुनाव के दिन की मैं बात करता हूं, एक महिला, बूढ़ी महिला से पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपने वोट दे दिया? तो हाँ, बोला कि हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा। तो रुकिए रुकिए, तो थोड़ा फास्ट जा रही थी। तो उनका इतना गुस्सा था, इतना खुशी था कि उन्होंने बोला कि अब बर्दाश्त नहीं होगा, गला, ममता बनर्जी हम लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाहती थी। इसलिए उनका जो दमन था, उनका जो हिंदुओं पर अत्याचार था, उसका देन है कि आज 2/3 बहुमत हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को मिला है और एक कुशल नेतृत्व के हाथ में अब बंगाल गया है। अब वहां पे चौमुखी विकास होगा। अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व वहां चलेगा, अमित शाह जी का वहां मार्गदर्शन चलेगा और जो विकास होना चाहिए था अब वहां पे संभव होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अभी जो अपने माननीय बंगाल के मुख्यमंत्री जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और खास करके वहां के मतदाता भाइयों को, वहां के तमाम नागरिकों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के अपने मत का प्रयोग किया और वहां पे भगवा लहराने का जो काम किया है, इसके लिए बंगाल की जनता सच में धन्यवाद के पात्र है। और आज पूरे देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे सनातन धर्म के लोग आज पूरा जश्न मना रहे हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है पूरे देश में। मैं भारतीय जनता पार्टी गया जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश और चिंटू सिंह।